एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय शो लेट्स टॉक। तो दोस्तों, आज मेरे साथ बहुत ही खास मेरे गेस्ट हैं, मेरे बहुत पुराने दोस्त मिस्टर राजदेव सिंह। तो आज हम कुछ ऐसी चीज़ें जानेंगे जो शायद हमें पता नहीं है, स्पेशली मार्केट के बारे में। अब मार्केट कौन सी? शेयर मार्केट के बारे में। तो लेट्स वेलकम मिस्टर राजदेव सिंह, जिसको हम आरडी सिंह से ज़्यादा नाम से जानते हैं। RDX। Yes. हमारे ब्रांच मैनेजर हुआ करते थे, वो कहते थे RDX। बिल्कुल। सो वेलकम राज टू माय शो। थैंक यू अनुज, एंड थैंक यू फॉर योर दिस प्लेटफॉर्म जिस पे आपने मुझे कॉल किया। आई एम श्योर कि दैट कुछ ना कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट होगा। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। सो हम जिस आरडी सिंह को जानते हैं वो बिल्कुल अलग फील्ड का था, बट आज जब हम कुछ बात कर रहे हैं वो बड़ी डिफरेंट फील है। तो पहले तो हम जानना चाहेंगे आपके बारे में। मेरे व्यूअर्स पक्का ये जानना चाहेंगे कि आपके बारे में, आप कौन है, और ये जो जर्नी, जो ट्रांजिट है फ्रॉम समवन जो कि एक नौकरी कर रहा था, फिर सडनली स्कूल और देन सेबी ट्रेनर, व्हाट इज दिस? एक्चुअली अनुज, हमने ये सेक्टर तो इससे मैं जुड़ा हुआ काफी देर हुई। सिंस 2005 I came into this industry as a advisor in some can I name the company? Yes, also, please. ना? Yeah. तो बजाज एलायंस Okay. इंश्योरेंस में एज ए एडवाइजर। तो वहां पे मैंने जब वर्क किया एज ए लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर, तो एक साल के कोई अंतराल के बाद ऐसा लगा मुझे कि उस टाइम में या आज के टाइम में भी, जो इस टाइम में करंट टाइम में भी जो एडवाइजर होंगे, जितने मतलब फंड मैनेजर होंगे या जो भी सोर्सिंग कर रहे हैं फंड्स की किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो कहीं ना कहीं जिस क्रीमी लेयर के साथ, इन्वेस्टर के साथ, मतलब मिडिल इनकम ग्रुप, लो इनकम ग्रुप, किसी के साथ भी अगर उनका जैसे रिलेशन बाइंडिंग होती है, एसोसिएट है ना, तो एक अंदर से ना एक गट फीलिंग आती है कि काश मैं इस चेयर पे हूँ और मुझे कोई पूछने आए। Okay. तो मुझे पता नहीं क्यों ये 2005 में आइडिया क्लिक किया। उस वक्त हमारे ब्रांच मैनेजर मिस्टर कार्तिक हुआ करते थे। तो मैंने बोला, सर ऐसा है कि मैं डेली कभी किसी बिजनेस टाइकून से मिलता हूँ इंश्योरेंस प्रीमियम को गैदर करने, कलेक्ट करने के लिए या पॉलिसी को सोर्स करने के लिए, कभी किसी हाई प्रोफाइल किसी लीडर के साथ, या एक कोई एग्जीक्यूटिव होगा या कोई अच्छा एक हम कह सकते हैं कि जॉब रिप्रेजेंटेटिव होगा, या एक सोशलिस्ट हो सकता है, कोई भी एक रिस्पॉन्सिबल जिसको एसेट ऑफ है कंट्री हम कहते हैं, वो होगा। तो आज आके मुझे ये लगा कि क्यों ना किसी दिन मैं ऐसी ये वाले काम में इतना डिटेल, इतना डीपली जाऊं कि मुझे सेल्फ एम्प्लॉयड जो एक कहा जाता है वो चीज मैं एक्वायर करूं। तो मुझे वैसे तो कार्तिक सर ने कहा कि आप इसमें अभी चीफ लाइफ एडवाइजर बनेंगे, सब कुछ बनेंगे। मैं सर सब कुछ बनेंगे, लेकिन ये है कि मैं किसी ना किसी दिन बिजनेस जो है वो अपना इसके रिलेटेड मैं करूँ। तो फिर वो जर्नी चलती रहती है, हमारे प्लान कुछ रहते हैं। तो सडनली उसके बाद मैं कभी भी इस सेक्टर से अलग नहीं हो पाया। 2005 से लेकर प्योरली लाइफ इंश्योरेंस में ही मेरा कोई 6-7 इयर्स का जो है एक्सपीरियंस रहा। फिर उसके बाद जनरल इंश्योरेंस में, म्यूचुअल फंड में, तो डिफरेंट जो है सब फाइनेंशियल सेक्टर की ही ये सारी की सारी चीजें जो हैं आर्म्स हैं। लेकिन सेक्टर चेंज मतलब होते रहे, लाइफ इंश्योरेंस टू जनरल इंश्योरेंस आ गया, जनरल इंश्योरेंस टू म्यूचुअल फंड आ गया, तो ये सारी की सारी चीजें चेंज होती रही। Great. So, then सेबी कैसे आया पिक्चर में, और एक अप्रूव ट्रेनर बनना कैसे, मतलब वो कैसे हुआ? इसको हम कह सकते हैं, देखो कोई भी, आप भी अगर आज किसी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी चीज को, या आपका एक सेल्फ क्रिएटेड ये एक मतलब कि प्लेटफॉर्म है, तो कहीं ना कहीं क्या चीज है कि आपको अपॉर्चुनिटी समटाइम, आप एवरी टाइम ट्राई करते हो कि मैं कुछ बेस्ट करूं, लेकिन कभी कभी अपॉर्चुनिटीज, हम बोलते हैं ना, ऑलवेज नॉक द डोर्स,
तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। ये था 2014 का ईयर था। ओके और मैं एज ए रिप्रेजेंट कर रहा था ब्रांच मैनेजर फॉर पियरलेस जनरल फाइनेंस। राइट एक कोलकाता बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन था, उसमें मैं एज ए ब्रांच मैनेजर था फॉर द लास्ट 6 ईयर्स। तो सडनली क्या होता है, मैं स्लिप होता हूँ अपनी स्टीयर से ओके और मेरा टेंडन कट हो जाता है। ओके टेंडन कट हो जाता है तो मुझे यहाँ पे जम्मू में कोई प्लास्टिक सर्जन नहीं था। मुझे ये बात याद आ गई, जैसे अभी आपने हाँ कहा कि मेरी सिस्टर जो है एक प्लास्टिक राइट सर्जन है। तो प्लास्टिक सर्जन, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्लास्टिक सर्जन इन 2013। ओके तो मुझे यहाँ के डॉक्टर्स ने कहा कि आप ना यहाँ से अमृतसर वगैरह में शिफ्ट हो जाओ, बिकॉज वी डोंट हैव सच ए डेडिकेटेड फैकल्टी फॉर दिस। ओके ऐसा ना हो कि हम ये आपका जो टेंडन जो कट हो गया, बिकॉज माई थंब वाज डाउन, ये इट वाज नॉट वर्किंग, ओके ऑल अदर 4 फिंगर्स वर वर्किंग बट इट वाज डाउन लाइक दिस। ओके तो कट हुआ था एक मिरर के साथ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो कि हम इसको यहाँ पे आपकी मतलब कि आपको बैंडेज सर्जरी कर करते दें, रहते हैं सर्जरी कर दें तो कल आपको थंब हिलाना हो तो आपकी लिटिल फिंगर हिल रही हो, ओके बिकॉज हम एक्सपर्टीज नहीं है इसमें। राइट और ऑनेस्टली कहा उस डॉक्टर ने, मैं थैंकफुल होता हूँ कभी भी ये बात जब किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर करता हूँ हाँ इसी जर्नी में, तो वो जो डॉक्टर था मैं उसकी बात हमेशा वही राइट आपको बताता हूँ या किसी के साथ भी ये शेयर करता हूँ कि उसके गॉड्स वर्ड थे कि यहाँ से आप चले चले जाइए। जाए तो मैंने विदाउट स्पेंडिंग, विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, मैं हरगुन हॉस्पिटल वहां पे चला गया अमृतसर में। तो वहां पे उन्होंने कहा सर ये तो हमारे लिए कैजुअल, मतलब कोई ज्यादा ऐसे नहीं, ऑफनली केसेस जो आते हैं कोई ऐसे कैजुअल नहीं है कि कभी कभी हो गया, कभी आया कभी नहीं आया। तो रेगुलरली यहाँ पे केसेस ये आते रहते हैं। तो 5 डेज का उन्होंने बोला कि आपको यहाँ स्टे करना पड़ेगा। और बीइंग इन ए प्राइवेट सेक्टर, आपको मालूम है जो एचआर की जॉब होती है कि हमारा जो एसेट है, ये कुछ चीज मुझे 2005 में ही पिंच करती थी कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, दिन रात सुबह शाम उनके साथ रहते हैं, और कम से कम किसी भी एरिया में कुछ एरिया भी आप लेटेस्ट आप देख रहे हो, कहीं पे टर्माइल हो रहा है, कहीं पे कहीं पे मिलिटेंसी बहुत है, सारी कुछ बात भी है, इतनी चीजें होती हैं। मतलब कंपनी डोंट बॉदर, दे नीड राइट ओनली फिगर्स कि आपने, जिसको हम प्योर क्रक्स फॉर्म में कहते हैं, धंधा क्या, धंधा शाम की है रिपोर्ट क्या होगी। राइट तो यू नो, आई वाज ऑन द बेड, सर्जरी हुई है, मेरा एचआर कॉल कर रहा है कि यार अब ना आपके हैंड जो है, हैंड कट हो गया हुआ, टेंडन कट हो गया है, हमें लग नहीं रहा है कि आप ऐसा एक्टिव रोल कर पाओगे, तो हम आपको एडवाइस करते हैं आइदर यू ड्रॉप डाउन योर पेपर, या हम आपको कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे ऑपरेशन में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ओके इंस्टेड ऑफ पेइंग, इवन कि मेरा जो इंश्योरेंस फैक्टर था, जो एक एम्प्लॉय का इंश्योरेंस रहता है, उसमें भी उस टाइम हर्डल्स क्रिएट करने लगा एम्प्लॉयर अच्छा कि आप पहले पे करिए, बाद में हम आपके सेटलमेंट के टाइम आपको रिम्बर्स कर देंगे। ओके और आपको पता है उस कंपनी को मैं स्यू कर रहा हूँ, आज तक मैं जो है केस एक्टिवली फाइट कर रहा हूँ। अच्छा तो ये कुछ ना ऐसी मार्केट में आपको हम, अब सेबी क्यों आया, मैं इसी का रीजन था कि मार्केट में इतनी प्रेवलेंट ऐसी ऐसी चीजें, चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड कंसर्न हो, ऐसी ऐसी माल प्रैक्टिसेस जो है प्रेवलेंट हैं, जिससे हमारा जो एक ऑनेस्ट, एक हार्ड अर्नर जो इन्वेस्टर है, उसकी मनी जो है दैट गोज इनटू द ड्रेन्स। राइट तो ये मेरे अंदर एक फायर है कि मैंने, अब शायद इसी पर्पस के लिए मुझे भगवान ने चुना था। तो क्या हुआ, अब मैंने देखा कि यार रोज एचआर की कॉल आ रही है, तो इस जाते मुझे ये बोला जाएगा कि यार आप ना, या तो अप्रेजल अच्छा नहीं, किसी भी कारण, दे हैव सो 100 Options होते हैं ऑप्शन रहती है एग्जिट करने हाँ के लिए। तो मैं करियर्स देखने लगा, मैं यार मेरा तो अब मोर देन 10 years का एक्सपीरियंस हो गया प्योरली इन फाइनेंशियल मार्केट। तो जनरल का भी एक्सपीरियंस है, लाइफ का भी है, म्यूचुअल फंड्स का भी है। तो क्यों ना करियर्स कुछ देखूं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जो कि कहीं ना कहीं उनकी अथॉरिटीज जो हैं वो मार्केट में बाइंड करती हों ऐसे जो मिस कंसेप्ट सेल करने वालों को, चाहे वो एम्प्लॉय के रहे हों, चाहे वो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से रहे हों। तो पहले मैंने आरबीआई देखा करियर, उसमें देखा कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं थी। फिर मैं आईआरडीए में गया, लकीली मैंने सेबी में देखा, तो वहां पे प्रोफाइल मेंशन हुई थी रिसोर्स पर्सन, और इंटरव्यू कब हो रहे हैं, वेरी नेक्स्ट डे अच्छा इन चंडीगढ़।
ओके। और आई वाज इन अमृतसर। अमृतसर। और आपको मालूम होगा जैसे आप मुझे आरडीएक्स कहते हैं या मेरे ब्रांच मैनेजर आरडीएक्स कहते हैं, तो वो यही कारण था, एक मेरे अंदर ना एक वैसी एक स्पिरिट टाइप की है कि मुझे जब कोई चैलेंज आ जाता है ना तो फिर मेरे को बैक स्टेपिंग करना मुश्किल हो जाता है। तो आपको पता है मैं यहाँ से जब टेंडन कटता तो मेरी बाजू ऐसे यहाँ पे ऐसे उन्होंने होल्ड करके दी थी, ऐसे बैंडेज करी हुई थी, और मैंने लेफ्ट हैंड से आल्टो, मैंने किसी और को आगे, इवन कि मेरे एम्प्लॉइज भी थे, मैंने उनको बॉदर नहीं करने के लिए बोला आप जाइए, इतना ही काफी है, जीएमसी वालों ने इतना कर दिया है। मैंने मदर को कॉल की और मैंने अपनी आल्टो लेफ्ट हैंड से ड्राइव करके मदर को साथ में बिठाकर रात को 2 बजे हरगुन हॉस्पिटल में पहुंचा। जब सर्जरी हुई तो नेक्स्ट डे, जब ये मैं 2 दिन के बाद जैसे ये चीजें मैं सारे करियर्स की जो है सारी चीजें पढ़ रहा था तो मैंने देखी, तो आफ्टर थारोली मैंने थोड़ा सा सोचा करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये जो अपनी इंजरी थी इसको मैंने अब बैक सीट पे रखते हुए मैंने डॉक्टर से बात करी कि मुझे ना इंटरव्यू के लिए जाना है चंडीगढ़ में। वो कहते वी कैन नॉट एलो, आपको नहीं जा सकते, आपको एक सर्जरी टेंडन कट हुआ है भाई साहब, आप नहीं जा सकते। मैंने बोला कि आप मेरे से रिटर्न में ले लो, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में जा रहा हूँ। तो 4 बजे मैं फिर चंडीगढ़ से निकला, सुबह के 4 बजे फिर ऑटो ड्राइव करते हुए, और मदर को वहीं पे रहने दिया। और मैं चंडीगढ़ पहुंचा, वहां पे इंटरव्यू फेस किया। उन्होंने बोला अगर इंटरव्यू में आप क्लियर हो गए तो शाम को आपका एक रिटन टेस्ट होगा, तो अगर आपका बोर्ड पे जो है नाम होगा तो यू हैव टू स्टे ओवर हियर, नहीं तो आपको वापस जाना पड़ेगा। तो अब वो टाइम ऐसा था, अपॉर्चुनिटी ऐसी थी, लक ऐसा फेवर कर रहा था कि उनका हर एक लेवल में अचीव करता, क्लियर करता चला गया। तो इस तरह मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2014 में एज ए रिसोर्स पर्सन। टिल नाउ जो है मैं एज ए रिसोर्स पर्सन के लिए, एज ए रिसोर्स पर्सन का रोल प्ले कर रहा हूँ स्टेट के लिए। अब रोल मेरा इतना डिफाइन हो गया है, इतना क्लियर हो गया है, ऐसा है कि हमारा जो रोल है सेबी में वो जस्ट अवेयरनेस अवेयरनेस अवेयरनेस, यही एक मंत्र है कि अवेयर करना है इन्वेस्टर को, इररिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट ही इज हैविंग, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड है, इन सब का जो है उनकी एबीसी उनको मालूम होनी चाहिए, बेसिक, नॉट इनटू डीप, क्योंकि कोई हर एक लेमैन इन्वेस्टर है उसको कोई फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, लेकिन क्या चीजें मालूम, क्या अथोराइज कंपनी से ले रहे हैं, क्या वो कंपनी रजिस्टर्ड है, क्या वो उसको उसकी जो भी उन्होंने उनके एजेंट ने या एडवाइजर ने जो भी उनको कहा है, क्या वो कहीं ब्लैक एंड व्हाइट में डॉक्यूमेंट्स में है कि नहीं है। और अनुज एक चीज मैं कहूं, सिंस के आप भी मैं भी हमने प्राइवेट सेक्टर से ही काम स्टार्ट किया, कॉर्पोरेट सेक्टर से, मुझे नहीं लगता कि कोई कंपनी घर में बैठकर प्रोडक्ट जिसको मैं जितनी भी, मैं पता क्यों मैं जितने भी वर्ड बोल रहा हूँ ना, ये इसलिए बोल रहा हूँ कि एक कॉमन मैन को, एक जिसको मैं लो स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी है ना, वो भी समझ पाए। राइट। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो घर में ना प्रोडक्ट चेपती है, छापती है शाम को और सुबह जो है वो प्रमोट करती है मार्केट में। सभी प्रोडक्ट जो हैं इधर आईआरडी अप्रूव्ड होते हैं या आरबीआई अप्रूव्ड होते हैं या रेगुलराइज्ड बाय सेबी होते हैं, ऐसा कोई। बीच में जो इंटरमीडिएट्स हैं वो क्या एडवाइजर, वो क्या ग्रीन फील्ड बताते हैं इन्वेस्टर को, दैट मैटर्स। राइट। वो जो भी आपने, मैंने इस प्रैक्टिस में ऐसा देखा है कि जैसे एडवाइजर क्या, एक व्हाइट पेज निकाला, सर आपको रिटर्न आएगी, आप 3 इयर्स के लिए, ये आपका यूनिट लिंक प्लान है, 3 इयर्स आप पे करिए और 3 इयर्स के बाद सर ये पैसा डबल हो जाएगा। वो सारा बड़ा कुछ कमिट कर देता है व्हाइट पेज, और आई एम श्योर कि आज की डेट तक वो व्हाइट पेपर वो किसी के पास नहीं है, क्योंकि उनका ये पार्ट ऑफ ट्रेनिंग रहता है। ऐसा नहीं कि उनको कंपनी की तरफ से ऐसे ट्रेनिंग रहती है, आई डोंट नो क्या उनकी सेल्फ क्रिएशन होती है। वो पेपर जो है बड़ी, जिसको गिमिक से एक वर्ड यूज करते हैं, वो पेपर उसको रोल करके अपनी जेब में ही ले जाते हैं। और इन्वेस्टर आफ्टर ड्यूपिंग हिज हार्ड मनी वो कहता है सर मुझे ये बोला गया था एक पेपर में, वो पेपर उनके पास नहीं होता, वो पेपर जो है वो गायब है। बिल्कुल। तो ऐसी चीजें हैं, इन चीजों पे लाइट डालने के लिए शायद मुझे सेबी ने चुना।
और जिस तरह मैं आपके साथ बोल रहा हूँ विदाउट स्टॉपेज, इसी तरह मैं इंटरव्यू में भी बोल रहा था। शायद 5 मिनट का इंटरव्यू था, पता नहीं कहाँ 25-30 मिनट के लिए चला गया, कैसे उन्होंने मुझे बेयर किया। उन्होंने सोचा यही ये बंदा है, इसके अंदर बहुत ज्यादा इसके वोलाटाइल है, ये सही में अवेयर करना चाहता है। तो टिल नाउ अभी तक मैंने कोई मोर देन 700 ऑर्गेनाइजेशन को ओके, वर्कशॉप कर ली हुई है। वाओ, ठीक है, और ये सभी वर्कशॉप ऐसी होती हैं कि गवर्नमेंट का ऑर्डर आता है। अभी ये थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगी, जैसे थोड़ी कंडीशन नॉर्मलाइज होती हैं, तो मैंने लेटर लिखी हुई है। हमें एक वहां से लेटर आई है हेड ऑफिस से कि चीफ सेक्रेटरी के साथ उन्होंने कॉपी उनको करी हुई है कि आपके जितने डिपार्टमेंट्स हैं वहां पे जाकर एक ये जो एक्सपर्टीज हैं, ये स्पेशलिस्ट हैं जो फाइनेंस का, ऐसे ऑलरेडी पीएचडी करी होगी फाइनेंस में, मतलब। लेकिन मैं जब देखता हूँ ना, जब मैं लेक्चर करता हूँ, हार्डली दे नो कि मुझे ना सजेस्ट किया मेरे चाचा के लड़के ने, फ्रेंड ने राइट, वैसे राइट, किया, कोई डिटेल थारोली नहीं, कोई कंपनी का कंसेप्ट नहीं, कंपनी कब से वो मार्केट, उसका जो फंड मैनेजर है उसकी कोई हिस्ट्री नहीं, क्या आज के कहाँ तक उसके बेंचमार्क रहे हैं, कहाँ तक क्या उनका पीछे रिकॉर्ड रहा है, क्या हिस्ट्री रही है, कोई कोई स्टडी नहीं करते हैं।